अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट sin 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अच्छा, साइन 180 प्लस थीटा। सो हियर इज, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, साइन एल्फा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा। अब आप कहेंगे सर अल्फा क्यों कह रहे हैं, ये अल्फा ले लेते हैं, ये बीटा ले लेते हैं। तो हियर इज कॉस 180 एंड साइन थीटा, क्या लेते हैं, थीटा। सो हियर इज, अब क्या करते हैं हम जी, चलो ये डिग्री भी रह गया था, ये ले डिग्री डाल देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे जी, हम साइन 180, कैलकुलेटर मेरे पास है जी, साइन 180 आप लोगों को इसलिए यूज कर रहा हूं कि साइन 180 आप लोगों को पता होना चाहिए जीरो। ओके डियर स्टूडेंट्स, जीरो और कॉस थीटा प्लस कॉस 180 किसके इक्वल होता है, कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस 1 के इक्वल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब क्या करेंगे जी, दिस विल बी जीरो। सो ये इसके साथ जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस साइन थीटा। अब चेक कर लें जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो बुक में से हम देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट करना है। सेकंड पार्ट जो है वो कॉज अल्फा, यही कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा। हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं, थोड़ा सा टेन वाला। ओके, टेन वाला पार्ट है जी, क्वेश्चन इज, so dear students, I have written this question, tan 270 minus theta is equal to cot theta। अब देखें जी, इसका फार्मूला बनाते हैं, साइन एल्फा, ये जो लिखा हुआ है एज इट इज ओवर कॉज 270 माइनस थीटा, क्योंकि देखें ये सेम है, लाइक टू एल्फा साइन ओवर कॉज होगा तो एंगल सेम ऊपर और नीचे रहेगा। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसका फार्मूला अप्लाई करते थे ऊपर, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला जिस तरह ये प्लस वाला था, अब ये नेगेटिव वाला हो जाएगा, सेम उसी तरह साइन एल्फा। ओके, ये इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस बीटा का मतलब कॉस थीटा माइनस कॉस 270 और साइन थीटा ओवर क्या है जी, कॉस 270 डिग्री और कॉस थीटा माइनस, अब पहले क्या करेंगे जी, हमने क्या किया, कॉस अल्फा माइनस बीटा का। एक चीज याद रखिएगा, जब कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है तो हमारे पास क्या आता है जी, इसका फार्मूला चेंज होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर इज प्लस, तो अब ये साइन 270 डिग्री और साइन थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर किस किसके पास है जी, साइन 270, ये देखें जी, साइन 270 इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस 1। फिर मेरे पास क्या आया जी, कॉस थीटा, कॉस थीटा, फिर नेक्स्ट है माइनस, तो कॉस 270, कॉस 270 इज इक्वल टू जीरो। ओके डियर स्टूडेंट्स, जीरो। तो अब क्या हो गया जी, जीरो इंटू साइन थीटा ओवर, अब चेक करें जी, cos 270 हमारे पास क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। ये देखिए cos 270 जीरो आया था, जीरो इंटू कॉस थीटा माइनस, नहीं प्लस है ये, और फिर ये क्या होगा, माइनस ये 270 साइन 270 माइनस 1 पहले ही आया, इसलिए मैंने वही लिख दिया और साइन थीटा आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये देखिए, माइनस कॉस थीटा ओवर माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस कैंसिल होके कॉट थीटा आ गया हमारे पास। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 हम करते हैं, cos थीटा माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब देखिए जी, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, कैलकुलेटर रख देते हैं। अच्छा, cos थीटा माइनस 180 डिग्री, अब देखें जी, हम क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, cos अल्फा माइनस बीटा का, तो cos अल्फा cos बीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लस, अब आप कहेंगे सर क्यों, माइनस की दफा cos थीटा में प्लस है डियर स्टूडेंट्स। ओके, हियर इज साइन अल्फा साइन 180 डिग्री। अब क्या करते हैं जी, कैलकुलेटर ले लेते हैं हम, कैलकुलेटर लेके तो cos थीटा तो एज इट लिखा, so here is, what is the value of cos 180 degree, cos 180 degree, so here is minus 1 plus sin theta into sin 180 degree, ये लेंगे sin 180 degree हमारे पास
0, तो सो हेयर इज माइनस कॉस थीटा। लो जी, ये तो इजी सा प्रूफ आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस करवाता रहूँ इसमें से। ओके, फर्स्ट पार्ट में से, बाकी एक सीक्वेंस के साथ चलूंगा जो क्वेश्चन सेपरेट होंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं जी, कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सेम इसी तरह कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। चलें जी, अब ये 360 की मैंने कहा कोई बच्चा कहेगा पता नहीं बड़ी वैल्यू है इस वजह से, लेकिन ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉज अल्फा और कॉस बीटा, प्लस मैंने क्यों लिखा है आप बताइए, कमेंट्स में बताइए मैंने माइनस क्यों लिखा है ये। अच्छा जी, अब देखें जी, कॉज सॉरी साइन, साइन 360 और साइन थीटा। चलें जी, अब आप हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। कैलकुलेटर में हमारे पास है कॉस 360 इज इक्वल टू 1 डॉट कॉस थीटा प्लस साइन 360, साइन 360 इज इक्वल टू 0 डॉट साइन थीटा। और अब देखें जी कॉस थीटा, अब हमें आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि ये और ये दोनों एक दूसरे के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास क्या है जी, एंगल्स दिए गए हैं, साइन 15 दिया गया जैसे, तो अब हमने क्या करना है जी, साइन लाइक इससे नियरेस्ट साइन लेके उसमें से माइनस कर दें और ऐड भी कर सकते हैं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लग सकता है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लग सकता है। ओके, मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या करेंगे। देखिए जी, साइन 15 है तो 45 में नियरेस्ट एंगल हमारे पास है, ये देखें जी। अब क्या करेंगे, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, तो अब चेक करें जरा, साइन 45 की वैल्यू भी हमारे पास होती है, ओके, और साइन 30 की वैल्यू भी होती है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं जरा जल्दी से। साइन अल्फा, ओके, साइन अल्फा, ये अल्फा ले लें, ये बीटा ले लें, सो हियर इज साइन अल्फा कॉस बीटा, और प्लस नहीं माइनस है यहां पे, तो माइनस कॉस, कॉस अल्फा साइन बीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज, अब नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, देखें साइन 45 हम क्या करेंगे, साइन 45 की वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे, तो साइन 45, तो ये स्क्वायर रूट 2/2 है हमारे पास, तो इसको हम 1/√2 भी कह सकते हैं। दोबारा बता रहा हूं, ये आ रही है स्क्वायर रूट 2/2, ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब cos 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 माइनस cos 45 स्क्वायर 1/√2, ओके, और साइन 30, साइन 30 1/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहां तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं जी, हम इनका एलसीएम लेते हैं, बल्कि पहले एलसीएम लेने से पहले हम यूं भी कर सकते हैं, इनको स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 2, चेक करें जी, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, स्क्वायर रूट 3 ओवर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये एज इट इज आ गया, ये 1 1 1 और नीचे वालों को 2 स्क्वायर रूट 2, ये आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे ये बताइए कि हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए नीचे दोनों सेम हैं, ओके, दरम्यान में माइनस भी है तो एलसीएम ले सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, अब ये क्या हमारे पास आ गया जी, इसका आंसर आ गया साइन 15 का, हमारे पास ये आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 15 डिग्री है, cos 15 डिग्री को आप मुझे ये बताइए हम क्या करेंगे, cos यही लिखा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो हियर इज, अब आप लोग मुझे ये बताइए cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सो हियर इज, ये देखिएगा cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस नहीं प्लस साइन 45 डिग्री और साथ साइन 30 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, आप जल्दी से मुझे ये बताइए कि cos 45 क्या होगा, ये लें जी, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट 2/2 आ रहा है तो हम ये भी लिख सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारे पास cos 30, ये लें जी, cos 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 है हमारे पास, प्लस साइन 45 हमारे पास क्या आएगा जी, साइन 45 आएगा 1/√2, और नेक्स्ट है ये स्क्वायर रूट 2/2 आ रहा है तो इसको 1/√2 को रेशनलाइज करके लिख सकते हैं हम, तो साइन 30 इज इक्वल टू हियर इज 1/2। सो डियर स्टूडेंट्स, अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है तकरीबन सेम, ये लें। अब बताइए आप लोग, मैंने क्या किया बल्ला,
अब ये cos 45 की वैल्यू लिखी, उसके बाद मैंने क्या किया जी, sin 45 की वैल्यू लिखी। अब उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये तक अप्रोक्सीमेटली सेम है, 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। एलसीएम लिया जब तो 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ये लीजिए। अब इसका क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बताइए। हियर इज द आंसर। सो नेक्स्ट पार्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। देखिए जो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं वो मैं करवाई जा रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी हैं, आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं हम, tan 60 प्लस 45 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स हियर इज, अब चेक करें जी, tan अल्फा प्लस tan बीटा, ओके, ओवर 1 माइनस tan अल्फा क्या है हमारे पास 60 और tan बीटा क्या है 45। अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि हमारे पास कैलकुलेटर है जी, कैलकुलेटर के साथ क्या करते हैं हम, tan, वेयर इज tan 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, tan 45 1 होता है, 1 माइनस tan 60 स्क्वायर रूट 3 होता है और ये 1 होता है। सो डियर स्टूडेंट्स here is square root 3 plus 1 over 1 minus square root 3 is the answer of this question. So dear students here is question number 3, prove that sin 45 degree plus alpha is equal to 1 over square root 2 sin alpha cos alpha। हमारे पास आंसर है, हम लेफ्ट हैंड साइड, वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड। सो here is sin 45 degree प्लस अल्फा, ओके, हेयर इज, अगर साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना हो, हमने क्या करना है जी, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फा, ओके, साइन अल्फा कॉस बीटा, बीटा हमारे पास ये वाला अल्फा है, ओके, फिर है हमारे पास प्लस, क्योंकि साइन है तो अल्फा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस 45 डिग्री, और फिर क्या हमारे पास है साइन अल्फा। अब अल्फा मींस जो टर्म ये वाली बीटा है, इसको हम ये कहेंगे कि ये वाली टर्म है, यहाँ पे अल्फा तो यहाँ पे 40 60 40 जो कुछ भी होता है हम वो लिखते हैं। ओके, सो हियर इज, अब क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, हम लोग साइन 45 की वैल्यू कैलकुलेटर पे चेक करेंगे। साइन 45 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 है तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। ओके, और ये कॉज अल्फा प्लस इसकी कॉस 45 की कॉस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज साइन अल्फा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इससे अगला स्टेप क्या होगा। इससे अगला स्टेप ये होगा कि हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अच्छा जी, अब देखिए ये क्वेश्चन 3 के जो 2 पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट मैं करवा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं रखूंगा, लेकिन अभी चलते हैं यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब देखिए जी हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, पार्ट नंबर 2 है, अभी पहले पार्ट नंबर 1 किया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री। सो हियर इज डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे बताइए कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। आपसे मैं पूछ रहा हूं कॉज अल्फा प्लस बीटा का, जल्दी से बताइए, बोलिए भाई बोलिए, आपसे पूछ रहा हूं। हियर इज कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। देखें कुछ स्टूडेंट्स अब आप में से बोल रहे थे प्लस बीच में, लेकिन नहीं, माइनस है। कॉज अल्फा कॉज बीटा 45 हमारे पास, ओके, बीटा 45 है, माइनस साइन अल्फा साइन 45 डिग्री। सो हियर इज, अब आप लोग मुझे ये बताइए, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, कॉस अल्फा तो मैंने एज इट इज लिखा। अब जल्दी से मुझे कॉस 45 डिग्री की वैल्यू बताइए। कॉस 45 डिग्री, हियर इज कॉस 45 स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ओके, माइनस इसका क्या है साइन अल्फा एज इट इज लिखा, और साइन 45 भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ही है। ओके नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे बताइए क्या करूं, क्योंकि हमारा जो हमें प्रूफ चाहिए 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों में से मैं क्या करूं, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लेता हूं। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज देयर। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 समझ आ गया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बनाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।